हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंसियर एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 मोशन इन वन डायमेंशन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैं यूनिट बी दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इसके यूनिट बी, यहाँ पर बाई मिस्टेक यूनिट ए पढ़ा हुआ है बट दिस इज यूनिट बी। ओके, यूनिट बी की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड न्यूमेरिकल्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 2 इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। ओके, हम आपका टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, हम वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है केसी सर और आप देख रहे हो सिंसियर एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहे द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। क्वेश्चन में क्या बोला गया, कह रहे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है। कैसा है, कैसी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन। देयर इज अ स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब देखते हैं यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कह रहे एक स्ट्रेट लाइन है जो इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस से क्या है, इंक्लाइंड है ना, इंक्लाइंड। अब देखो टाइम एक्सिस से इंक्लाइंड है तो कुछ ग्राफ ऐसा भी बन सकता है ना, कुछ ग्राफ ऐसा भी बन सकता है ना, कुछ लेट्स से ग्राफ क्या है, कुछ ऐसा आ रहा है ना, अब है ना। तो ये हमारे पास यहां से इंक्लाइंड है। ओके, क्वेश्चन में अब कह रहे हैं कि द करेक्ट स्टेटमेंट इज, कह रहे वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। क्या आप बता सकते वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म क्या इस ग्राफ से? अब देखो इंक्लाइंड है तो यहां पर एक चीज और बनता है, स्ट्रेट लाइन है, टाइम एक्सिस से इंक्लाइंड है तो ग्राफ कुछ ऐसा भी बन सकता है, क्योंकि इन्होंने मेंशन तो किया नहीं वो एक्सीलरेट कर रहा या रिटार्ड कर रहा है ना। तो अब हम ग्राफ दोनों तो टाइप का बन सकता है, लेकिन मैं क्या लेके चल रहा हूं, मैं ये समझ के चल रहा हूं कि इस बॉडी का जो वेलोसिटी वो टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है। ओके, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब क्या है कि अब वेलोसिटी क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म है क्या? आप देखो यहां नोटिस करो, इस पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी आपको यहां मिल रहा है ना। आप टाइम और इंक्रीज हुआ तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी और भी बढ़ गया है ना। आपने टाइम ये लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी और बढ़ रही है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस नहीं हो सकता। कह रहे एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। एक्सीलरेशन क्या यूनिफॉर्म है, देखते। तो आप यहां मुझे बताओ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। और आपको पता है जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है तो वो कैसा मोशन रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन रिप्रेजेंट करता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो आप किसी भी दो पॉइंट को लेकर के आप निकाल सकते हो, ये लेट्स से दिस इज v2 एंड दिस इज v1 एंड दिस इज t2 एंड दिस इज t1, है ना। आप इन दोनों पॉइंट को लेकर के आप क्या एक्सेलरेशन स्लोप होता है, स्लोप ऑफ लाइन, क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन, है ना। जो भी लाइन ग्राफ आपका बना है ये आपका स्ट्रेट लाइन है तो लाइन ग्राफ का स्लोप हो जाएगा। अब स्लोप कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन टाइम इंटरवल दैट इज t2 माइनस t1, है ना। ये हमारे पास आएगा। तो अब क्या है कि ये वैल्यू आप ये वाला पॉइंट कंसीडर, आप मान लो अब आपने क्या किया, ये आपने t3 टाइम ले लिया और इसको आपने ले लिया v3 टाइम। तो क्या होता है कि अगर जो आप इसको दूसरे फॉर्मूले से आपने क्या किया, आपने t2 और t3 टाइम ले लिया, उसके t3 टाइम के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितना है, v3 है, और t2 टाइम के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितना है, v2 है ना, अपॉन t3 माइनस t2। तो जो ये वैल्यू आती है ना, दोनों केस में ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही सेम आता है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो स्लोप क्या आता है, सेम आता है ना। स्लोप किसी भी पॉइंट का मतलब किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली
करने वाली लाइन का स्लोप क्या आता है, सेम आता है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। दोनों केस में आप कोई एग्जांपल लेकर के आप चेक कर सकते हो, दोनों केस में ये वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। इसीलिए हम कहते हैं एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दैट इज यूनिफॉर्म, है ना। सो बी ऑप्शन हियर इज द राइट ऑप्शन। कह रहे हैं कि अब बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर यूनिफॉर्म। अरे भाई वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म नहीं है, तो एक्सेलरेशन है लेकिन वेलोसिटी तो नहीं है ना, ना इधर वेलोसिटी, भाई एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। सो बी ऑप्शन इज द फाइनल ऑप्शन, है ना, इसको लॉक कर दिया जाए, है ना, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहा जा रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहे हैं फॉर अ यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। एक यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। अब देखो यहां पर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है, कहने का मतलब एक्सीलरेशन जो है वो क्या रिटार्डेशन टाइप का है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है ना, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो ग्राफ कैसा आएगा, अब यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है, यहां पर रिटार्डेशन कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है। देयर इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, देयर इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ओके, रिटार्डेशन का मतलब हो गया, अगर ये वेलोसिटी या टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो वेलोसिटी क्या होगा, टाइम जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। कुछ इस टाइप से आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। कहने का मतलब दिस एंगल विल बी ऑब्ट्यूज्ड, है ना। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इन्होंने मेंशन नहीं किया था यहाँ रिटार्डेशन हो रहा या एक्सेलरेट कर रहा, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था। तो दोनों केस में आपको क्या मिलेगा, दोनों केस में आपको सेम आंसर मिलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। बट उस केस में रिटार्डेशन यूनिफॉर्म मिलेगा। अगर जो आपने ग्राफ ये वाला लिया तो यहाँ रिटार्डेशन यूनिफॉर्म है, तो ऑप्शन में आपको एक्सेलरेशन गिवन। इसका मतलब कह सकते हो कि यहाँ पर गाड़ी जो आपकी बॉडी है वो क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ग्राफ यही होगा, है ना, इसके लिए ग्राफ यही होगा। अब यहां पर हम आते हैं, यहां पर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड हो रहा है ना। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, है ना। ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। और रिटार्डेशन शो करना है तो टाइम, जैसे सपोज दैट इनिशियल टाइम पर t इक्वल टू 0 सेकेंड पर वेलोसिटी यहां पर होगी, है ना। t जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अब वेलोसिटी टाइम और इंक्रीज कर गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी और भी डिक्रीज कर जाएगा। अब आपके पास कुछ टाइम के बाद और भी वेलोसिटी का हो, तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये कैसा कर्व होगा, कर्व कैसा होगा, एक कर्व होगा, कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। एक स्ट्रेट लाइन हो, कर्व तो नहीं है ना, कह रहे स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्या टाइम एक्सिस के पैरेलल है, नहीं है ना। अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस, नॉट पॉसिबल, है ना, ये भी नहीं पॉसिबल है, ये भी नहीं पॉसिबल है, ये भी नहीं पॉसिबल है। कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो टाइम एक्सिस के साथ इंक्लाइन होगा। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहता है, वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है और साथ में स्पीड भी कांस्टेंट रहता है ना। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, उसका स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। और स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है, स्पीड की स्पीड कांस्टेंट है ना। अब आपके पास यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी एज वेल एज यूनिफॉर्म स्पीड विल बी कांस्टेंट ओवर हियर, है ना। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है ना। ओके, अब कह रहे हैं कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। देखो फर्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं, स्ट्रेट द डिस्टेंस, ये क्या है हमारे पास, डिस्टेंस and time graph. Distance time graph is a line parallel to the time axis. Distance time graph क्या है, एक लाइन है जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो क्या इस ग्राफ में आप मुझे बता सकते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, आपको आइडिया होना चाहिए व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, स्पीड होता है। तो अब आप यहां देखो, जब ये आपका जो ग्राफ है वो कैसा है, ये ग्राफ आपका
ये ग्राफ आपका कैसा है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इसका मतलब टाइम एक्सिस और ग्राफ के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर जो थीटा 0 डिग्री तो टेन थीटा, स्लोप क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है ना, तो टेन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, है ना। tan 0 डिग्री मीन 0, 0 की आपके पास tan थीटा की वैल्यू 0 हो गई। मतलब यहां से जो स्पीड आएगा वो क्या आएगा, 0 मीटर पर सेकंड या 0 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड तो 0 होगी। क्या यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड 0 होनी जरूरी होती है, नहीं ना। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन हम चेक करते हैं, अगला नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में आपसे बात किया जा रहा है, कह रहा है स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम, ये आपके पास क्या है, स्पीड है, दिस इज टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। अब एक स्ट्रेट लाइन कह रहे हैं ये टाइम एक्सिस से जो इंक्लाइन है ना। अब यहां पर क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ का आपको पता चल गया, ग्राफ कह रहे हैं ये होगा। क्या यहां पर आप बोल सकते हो इस पर्टिकुलर टाइम पर अगर जो ऐसा ग्राफ है तो आपको देख रहे हो यहाँ पर टाइम के हिसाब से, टाइम जैसे से इंक्रीज कर रहा है, स्पीड की क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पर स्पीड तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना। यहाँ पर स्पीड तो 0, ए ऑप्शन में स्पीड 0 होगा, है ना, ए ऑप्शन में स्पीड 0 होगा। अब आपके पास बी ऑप्शन में क्या होगा, स्पीड इज वैरिंग विद टाइम, टाइम के साथ वैरी कर रहा है ना। अब क्या है सी ऑप्शन में, स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। स्पीड टाइम ग्राफ कह रहे ये इन्होंने बोला कि स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, दिस इज स्पीड, स्पीड एंड दिस इज टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। स्पीड टाइम ग्राफ जो है ऐसा ग्राफ होगा जो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। तो आप यहां पर नोटिस अगर जो करोगे तो ये जो ग्राफ है आपका टाइम एक्सिस के पैरेलल है ना, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम आपके पास जितना वैरी करे, कितना भी वैरी कर ले, स्पीड तो इतनी ही रहनी। सपोज दैट ये 20 मीटर पर सेकेंड है, तो ये क्या है, एवरी टाइम पर, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर ये स्पीड कभी चेंज नहीं हो रही। इस ग्राफ से आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर टाइम बढ़ने पर भी स्पीड चेंज नहीं हो रही, मतलब यहाँ पर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो आपका ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन में कह रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। acceleration time graph, acceleration time graph कह रहे हैं कि एक ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या, अब आप मुझे यहां बताओ, यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मीन्स आप किसी भी टाइम पर चेक कर लो, यहां पर किसी भी टाइम पर चेक कर लो, आप इस पर्टिकुलर टाइम पर चेक कर लो, इस पर्टिकुलर टाइम पर चेक कर लो, किसी भी टाइम पर देखो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर यहाँ बोल सकते हो एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ना कि आप स्पीड को बोल पाओगे, है ना। यहाँ बोल सकते हो अगर जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं हो सकता, अगर जो वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट हो सकता तो स्पीड कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अंडरस्टूड। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट मी। आप मुझसे कनेक्ट हो करके आप मुझे, मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हो, है ना, और मुझसे जुड़ सकते हो आपको, है ना। अब क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स की बात है। न्यूमेरिकल्स में कह रहे हैं फिगर ए शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी, यूज इट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t equal to 1 second,
t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर आपको ये बताना है कि इसका वेलोसिटी क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास क्या होता है, एक मिनट, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, जो उसका स्लोप आता है, जो स्लोप आता है दैट इज वेलोसिटी। तो आपको एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा slope of, let's say this point is A, this point is B, this point is C, this point is D, है ना। velocity क्या हो जाएगा, slope of line OA, OA लाइन का स्लोप हो जाएगा। तो OA लाइन का स्लोप निकालना है, तो इसका मतलब स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है tan थीटा, क्या होता है, अगर ये सपोज है थीटा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 2 है ना। अब 2 या देखो यहाँ पर क्या है, ये आपके इस पर्टिकुलर टाइम पर 1 सेकेंड टाइम पर वेलोसिटी कितना है, 2। अब माइनस करोगे 0, क्यों, क्योंकि आपको पता है, आपको टाइम, जब टाइम 0 सेकेंड था तो वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। तो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है भाई, वेलोसिटी पहले 0 था तो फिर क्या हो गया, सॉरी पहले डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0 था, अब क्या हो गया, 1 सेकेंड पर 2 हो गया। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भाई, आपको नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, है ना। ये आपके पास लाइन का स्लोप निकालने का तरीका हो जाएगा, ये आ जाएगा। आप वैसे 2 माइनस 0 नहीं करते तब भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी एट पॉइंट ए, है ना। अब आपको ये पार्ट ये तो मिल गया। अब दूसरे पार्ट का आंसर कह रहे हैं कि एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, टाइम जब 2 सेकेंड था तो उस टाइम पर आपको बताना है व्हेन टाइम वाज 2 सेकेंड, तो बताना है वेलोसिटी कितना होगा। तो यहां पर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी हो जाएगा स्लोप ऑफ, आप स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो या ओ बी निकाल लो, बोथ आर सेम, है ना। सपोज इट हमने ए बी का निकाल लिया, है ना, या आप ओ बी का निकाल लो, बोथ आर सेम, ए बी और ओ बी, है ना। ए बी का निकालो या ओ बी, तो मैं यहां पर जो निकाल रहा हूं ए बी का निकाल रहा हूं, तो दोनों सेम आंसर आएंगे ना। तो देखते हैं यहां पर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो प्रॉब्लम नहीं है यहां पर, है ना। तो ए बी पार्ट का जो स्लोप आएगा वो कितना आ जाएगा, स्लोप हो जाएगा। अब आप 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, 2, और यहाँ टाइम पुट कर दो। अब क्या है, 1 सेकेंड पर -2 -1 किया तो 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है, सॉरी 1 सेकेंड, देखो 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 है, 4 मीटर है ना। अब आपको 1 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर है, तो यहां से आ जाएगा 2/1 दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, अब थर्ड पार्ट आते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पर आप वेलोसिटी जब कैलकुलेट करोगे तो यहां आ जाएगा स्लोप ऑफ लाइन। 3 सेकेंड पर आपको कैलकुलेट करना है, स्लोप ऑफ BC निकालो या स्लोप ऑफ AC निकालो। हम आप क्या करते हैं, स्लोप ऑफ OC निकाल लेते हैं, तो कुछ भी निकालो आपको आंसर वही मिलेगा। तो 6 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो आप देख रहे हो कि यहां पर वेलोसिटी क्या आ रहा, एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर क्या आ रहा, सेम आ रहा। तो इसीलिए कहते हैं जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, तो वहां पर वेलोसिटी क्या आता है, यूनिफॉर्म आता है। या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर जो स्ट्रेट लाइन है तो वहां से जो स्लोप आता है दैट इज एक्सेलरेशन, वो क्या होता है, हर एक पॉइंट पर सेम आता है ना। तो यहां पर आपके पास क्या मिला, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। अब कह रहे हैं कि ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन फिगर बी फिगर में आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो आपको देखो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर भी वेलोसिटी कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड पर भी वेलोसिटी कितना था,
2 मीटर पर सेकेंड। दैट्स वाई हमारे पास जो ग्राफ बन के आएगा वो कैसा ग्राफ आएगा, एक ग्राफ बनेगा जो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होगा, क्योंकि वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म ओवर हियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कार एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। कह रहे हैं कि एक टेबल है जिसका डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पर गिवन है ना। कह रहे हैं ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम स्केच। आपको क्या करना है, ये कहेंगे ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम स्केच, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाइए। फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना। लेट दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मींस डिस्प्लेसमेंट को पुट करो वाई एक्सिस पर और टाइम को पुट करो कहां पर, एक्स एक्सिस पर। कि अब क्या करना है, आपको जब ग्राफ बनाना है तो आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो आपको ज्यादा स्मूथ कर्व बनेगा है ना। यहाँ मैनुअल हो रहा है तो थोड़ा सा एरर आ सकता है ना। तो 0 सेकेंड जब था, 0 सेकेंड देखो 0 1 2 3 4 सेकेंड है ना, 1 2 3 4 सेकेंड। ओके, मैक्सिमम 4 सेकेंड आर देयर। अब आपको यहां पर क्या है, 5 10 15 20, 5 10 5 10 15 20 मीटर है ना। डिस्प्लेसमेंट किसमें है, मीटर में है। डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड। ओके, दिस इज 1, this is 2, this is 3, this is 4. Okay, this is 0 second, this is 0 meter. Okay, अब ग्राफ में देखना है, कह रहे 0 सेकेंड पर क्या था, 0 डिस्प्लेसमेंट था। 1 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 मीटर। एंड 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 सेकेंड पर आप इसको ऐसे ज्वाइन कर लोगे, आप अपने ग्राफ पेपर जब बनाओगे 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10 मीटर। 3 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 15। क्या हो गया, 3 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, 3 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका 15 मीटर। एंड 4 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा, 4 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 20 मीटर। नाउ ज्वाइन दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। वैसे मेरा थोड़ा सा टिल्ट बना हुआ है ना, क्योंकि मैंने मैनुअल बनाया, दैट्स वाई ये थोड़ा सा एरर दिख रहा है ना। तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो कह रहे हैं फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, कार की एवरेज वेलोसिटी बताइए है ना। तो अब इसमें एवरेज वेलोसिटी अगर जो कैलकुलेट करनी है तो आप मुझे बताओ ग्राफ कैसा है। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो एवरेज वेलोसिटी निकालो या इंस्टेंटेनियस या किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी निकालो, बोथ और सेम है ना। सो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अब लेट दिस पॉइंट बी ए है ना। क्या कर लो, ये पॉइंट को आप ले लो, ए ले लो एंड दिस इज ओरिजिन। ओके, ओरिजिन है। अब आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो मैं यहां कैलकुलेट कर देता हूं क्योंकि स्पेस कम है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या फिर आप यहां पर कर दो, यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो क्या आप, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो, कितना है 20/4 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड है ना। तो 5 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। आपके पास क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, upon total displacement is 20 मीटर अपॉन टोटल टाइम इज 4, तो कितना आ जाएगा 4 5 25 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में बी पार्ट में पूछा जा रहा, कह रहे हैं कि फाइंड आउट दीज, एक मिनट, ये सभी क्या थे, फर्स्ट पार्ट के आंसर थे।
ये क्या थे सभी फर्स्ट पार्ट के आंसर से। और ओके, अब बी पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे बी पार्ट में बताइए व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार एट 2.5 सेकेंड। अब आप नोटिस करो यहाँ पर, अगर ये 2 सेकेंड है और ये 3 सेकेंड है तो 2.5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा, है ना। तो 2.5 के करस्पॉन्डिंग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, तो ग्राफ से जहां कट करेगा उसको हॉरिजॉन्टली आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल आप देखोगे, तो यहां से आप रीडिंग देख लोगे तो आपको रीडिंग मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 10 और 15 के मिडिल वाली वैल्यू, 10 और 15 के मिडिल में क्या रहता है, मिडिल में रहता है 12.5। सो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी सॉरी displacement of car at 2.5 seconds, therefore displacement at 1 है 2.5 सेकेंड इक्वल टू आ जाएगा 12.5 मीटर, 12.5 मीटर। अब सेकेंड पार्ट में पूछा गया कह रहे डिस्प्लेसमेंट एट 4.5 सेकेंड। अच्छा, 4.5 सेकेंड के बाद आपको 4.5 सेकेंड बनाना पड़ेगा, तो लेट्स से ये 5 है ना, इसको आप ड्रॉ कर लो, है ना। 5 पर कितना हो जाएगा, अब आप देखो 1 पर 5 था, 2 पर कितना था, 10 था, मतलब 5 टाइम्स हो रहा है ना, 5 टाइम्स हो रहा, मतलब 5 सेकेंड पर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा। ओके, तो अब अगर जो आपके पास, तो डिस्प्लेसमेंट यहां से कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एट सेकेंड पार्ट है 4.5 सेकेंड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 और 25 के बीच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22.5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 4.5 सेकेंड पर 22.5। तो ये अगर जो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, है ना। और अगर जो आप फर्दर इस टाइप की वीडियो आपको और चाहिए तो आप कमेंट में टाइप भी कर सकते हो। जय हिंद।